राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और अभी सुबह के 9 बज चुके हैं और आज धूप बड़ी तेज़ है हमारे यहाँ। आजकल बारिश तो हो नहीं रही है तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल। और आज मैं ये कंबल, इसे कंबल बोलते हैं क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, धोने वाली हूँ। और एक दरी, ये कंबल कल परसों डैनी ने खींच लिया था। कभी कभी हम डैनी को रात को खोल देते हैं, कभी क्या रोज़ खोल देते हैं। तो ईशांत या रितिका का कंबल खींच लेता है वो। और फिर रेत तो हमारे यहाँ है ही, गंदा हो गया था, इसीलिए आज मैं इसे धोकर सुखाने वाली हूँ। और एक ये दरी है सूत की, इसे भी हम कभी कभी बिछा लेते हैं। वैसे हम हमारे यहाँ दरी नहीं बिछाते हैं। तो अभी ने मैं डुबो कर रख दूँगी सर्फ के पानी में और शाम को धोएंगे। अभी हमारे यहाँ पानी नहीं है। एक 500 लीटर की टंकी है हमारे पास ये, और एक 200 लीटर का ड्राम है और एक सीमेंट की टंकी है। तो इसीलिए हमें पानी रोज़ भरना पड़ता है। और अभी लाइट हमारे यहाँ रात को आती है, रात को 12 बजे आती है और सुबह 6 बजे चली जाती है। और अभी शाम को आएगी 4 से 6, 2 घंटे, तभी भरेंगे हम पानी। और वैसे भी मोटे कपड़े सुबह भिगो कर रख देते हैं और शाम को धो लेते हैं, तो धोने में भी आसानी हो जाती है। तो अभी नहीं, मैं सर्फ के पानी में भिगो कर रख दूँगी और शाम को धो लेंगे। तो मैं तसले में रखने वाली थी, पर तसले में अभी आएंगे नहीं ये दोनों, दरी और कंबल। इसे पता नहीं कंबल बोलते हैं, खेस बोलते हैं। और ये बाल्टी हमारे यहाँ जायम की आती हैं, गेहूँ में डालने के लिए लेकर आते हैं, गेहूँ और बाड़ी में। तो अभी नहीं, मैं इसमें भिगो कर रख दूँगी पूरी दोपहर के लिए और शाम को धोएंगे लाइट आने के बाद। और अभी मैं करने वाली हूँ मेरा बाकी का काम। धूप हो गई है क्योंकि रितिका आजकल स्कूल चली जाती है, तो मुझे काम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। और अभी मैं पिलाऊंगी पशुओं को पानी। अभी तो हमारे पास पशु कम ही हैं, बस 2 भैंस और 1 कटड़ी है। तो इन्हें पानी पिलाकर मैं छाया में बांध दूंगी। हम पशुओं को अंदर नहीं बांधते हैं। ये हमारे यहाँ 2-3 पेड़ हैं, 2 लेसवे के और 1 जामुन का, 3 पेड़ हैं ये। तो इन्हीं के नीचे बांध देते हैं हम। छाया बड़ी शानदार है इनकी, बड़ी ज़बरदस्त छाया है, धूप नहीं आती बिल्कुल भी। तो पूरी गर्मी हम पशुओं को बाहर ही बांधते हैं, पेड़ों के नीचे ही। सर्दियों में तो अंदर बांधना पड़ता है। अभी मैंने पशुओं को पानी पिला दिया है और अभी इन्हें बांध कर अभी चलते हैं अंदर। और आज मैं ये लहसुन साफ़ करने वाली हूँ। हमारा लहसुन हम घर पर ही उगाते हैं, 2-3 क्यारी लगा लेते हैं और हमारे घर का काम चल जाए, इतना लहसुन हमारे यहाँ हो जाता है। और ये हमने अंदर ढारा बनवा रखा है, इसमें हम सर्दियों में पशुओं को बांधते हैं। तो अभी ये किसी इस्तेमाल में नहीं आता है, तो हम इसमें कुछ सामान रख देते हैं। और ये लहसुन हमने इस खोर में रख रखा था, खोर में ही बहुत ज़्यादा सामान रख रखा हमने। जो भी ज़रूरत का सामान नहीं है वो रख देते हैं। और अब की बार हमारा लहसुन ख़राब हो गया, पता नहीं कैसे सीलन आ गई। बारिश का मौसम आया था तो थोड़ी बहुत बारिश आ गई, लगता है फूट चुका है ये बिल्कुल। ये हमने बीज का लहसुन अलग रख रखा था और खाने का अलग रखा था, बोने के लिए अलग छाट कर रखा था। और वही लहसुन हमारा ख़राब हो गया है। ये देखिए दीमक लग गई इसमें और ये बिल्कुल ख़त्म हो गया है। इसके सामने की जो हम डंठल होता है वो हम काटते नहीं हैं, बस जुट्टी बना कर रख देते हैं। बस कोई भी जेवड़ी लेकर पतली सी और इनकी जुट्टियाँ बना कर रख देते हैं। हर साल ऐसे ही रखते थे हम, अब की बार पता नहीं क्या हुआ, कैसे ख़राब हो गया। नहीं तो हमारे यहाँ लहसुन 12 महीने चलता है। ये हमने बीज का अलग रखा था, इसी को बोने वाले थे हम, पर अब की बार ये बिल्कुल ख़राब हो गया है। पहले तो हमने देखा नहीं क्योंकि कभी ख़राब नहीं होता था, तो कभी देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। पर हमारी गाय बीमार हुई तब हम आए थे यहाँ पर, मैं आई थी एक दिन, तभी देखा था मैंने ये। और उसके बाद भी 10-15 दिन और निकल गए। आज याद आया मुझे,
और ये हमने अलग रख रखा है हमारे खाने का लहसुन। वो थोड़ा सा मोटा लहसुन था तो वो हमने अलग रख दिया था, और ये अलग रख दिया था खाने के लिए, वो बीज के लिए। तो जो बीज के लिए रखा था वो ख़राब हो गया है, इसमें बस थोड़ा बहुत बचा है, बाकी तो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। ख़त्म तो नहीं हुआ है, इसके सामने की जो ये डंठल होते हैं ये ख़त्म हो गए हैं, तो अभी उसे हम खाने के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। और ये थोड़े बहुत बचा है, इसे रख देंगे बस। और यहाँ पर गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। अब इसे अच्छी तरह से साफ़ करके इसे रख कर छोड़ दूँगी मैं। और जो लहसुन ख़राब हो गया उसे थोड़ी सी देर धूप में सुखाएंगे। धूप में सुखाना पड़ेगा क्योंकि दीमक लग गई है। हमारे यहाँ दीमक बहुत ज़्यादा है, ज़मीन में भी, तो घर में कोई भी काठ में लगती है दीमक हमेशा, पर अब की बार हमारे लहसुन में भी लग गई है। वैसे तो कभी ख़राब होता नहीं था। अभी इसे मैं 20 मिनट के लिए धूप में रख दूँगी, ज़्यादा देर धूप में नहीं रखेंगे, नहीं तो ये और भी ख़राब हो जाएगा। ख़राब तो वैसे हो ही चुका है। बस इसे अच्छी तरह से साफ़ कर दूँगी मैं। थोड़ा बहुत जो बिल्कुल ख़राब है वो निकाल देंगे और इसे 10-20 मिनट के लिए धूप में छोड़ दूँगी, फैलाकर आंगन में ऐसे ही। और बारिश के मौसम की वजह से आंगन भी हमारा बिल्कुल फूट चुका है। देखते हैं 2-4 दिन में लिपेंगे आंगन को भी। अभी लहसुन को मैंने फैला दिया है। अभी रोटियां बना लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आटा गूँथ कर रख लेती हूँ और उसके बाद बनाएंगे रोटियां। ये मैंने आटा गूँथ लिया है और अभी मैं चूल्हा जला लूँगी। रोटियां बनाएंगे बाहर ही बनाती हूँ मैं, लगभग चूल्हे पर ही। रसोई में तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और फिर खड़े होकर रोटी बनानी पड़ती है, तो मुझे चूल्हे पर बनाना ज़्यादा आसान लगता है, आराम से बैठकर बनाओ। और अभी रोटियां मैंने बना ली हैं और सब ने खा भी ली हैं, क्योंकि हमारे यहाँ गरम गरम रोटी खाते हैं सब, आदत है। तो अभी रोटियां मेरी बन गई हैं और अभी ये मैं सारा सामान उठा कर रख दूँगी बाहर से। और परात में पानी डाल दूँगी मैं। परात को मैं जूठे बर्तनों के साथ इकट्ठा नहीं करती हूँ, तो अभी इसमें चकला बेलन डालकर पानी डालकर रख दिए हैं मैंने थोड़ी देर के लिए। और अभी मेरा थोड़ा बहुत काम और भी बाकी। सुबह सुबह काम बहुत ज़्यादा होता है। लगभग 12 बज जाते हैं काम को निपटाते निपटाते। सुबह लगो जल्दी जल्दी और फिर भी लेट हो ही जाते हैं। अभी मैंने खाना खा लिया है और अभी ये देखिए चूल्हे के सामने मैं तवा रख कर छोड़ दूँगी, क्योंकि हवा बड़ी तेज़ चलती है दोपहर को और फिर सारी आँच और राख उड़ उड़ कर आंगन में चली जाती है, तो इसलिए मैं तवा लगा कर छोड़ देती हूँ। और अभी परात को धोकर रख दूँगी मैं। चकला बेलन मैंने धो दिए हैं और परात को धो दूँगी अच्छी तरह से। और ये चक्कर नहीं छोड़ते हम रोटी बनाने पर भी और परात का भी। इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, चक्कर अच्छा नहीं होता, ऐसा हमारे यहाँ बोलते हैं। और परात का पानी मैंने चाट में डाल दिया है और चाट को रख दिया अंदर। और अभी मैं बर्तन धो लेती हूँ। बर्तन मुझे हमेशा यहाँ धूप में ही धोने पड़ते हैं, क्योंकि ये टंकी के आगे टूटी लगा रखी है, तो इसलिए मैं यहाँ बैठकर आराम से धो लेती हूँ। और अभी मैंने ये सुबह कंबल और दरी भिगोए थे, इन्हें अंदर रख दूँगी, शाम को धोएंगे इन्हें तो। और बस थोड़े से बर्तन हैं, इन्हें झटपट धो लेते हैं। बर्तनों को मैं धोकर अंदर रख दूँगी।
और अभी बस मेरा काम समाप्त हो ही गया है। अभी करेंगे आराम दोपहर। बस अभी मैंने बर्तन धो लिए हैं और अभी यहाँ पर थोड़ा बहुत पानी रह जाता है, इसे और थोड़ा सा साफ़ करके छोड़ देंगे। और बस अभी मेरा काम समाप्त हो गया है। तो अभी चलते हैं अंदर। अभी मैं नहाई नहीं हूँ, थोड़ी देर आराम करने के बाद, पसीना सूखने के बाद नहाएंगे। अभी तो धूप में मैंने बर्तन साफ़ किए हैं तो पसीना बहुत ज़्यादा आ जाता है। अभी शाम हो गई है और अभी मैं धोने वाली हूँ दरी और खेस। इन्हीं में इस तरह से, हमारे यहाँ इसे थापी बोलते हैं, थापी से कूट कर धोने वाली हूँ। कुछ इस तरह से ही धोते हैं हमारे यहाँ। पानी डालकर और कूट कर धो लेंगे, बड़ी अच्छी तरह से साफ़ हो जाते हैं। ऐसे ये जो भारी कपड़े होते हैं ऐसे ही धुलते हैं हमारे यहाँ। तो अभी इसे धोकर और निचोड़ कर सुखा देंगे। आज हमारे यहाँ बिजली तो आई थी पर हमारी लाइन नहीं चली, तो इसलिए मैं ऐसे ही धो रही हूँ। क्योंकि रितिका के पापा तो हैं नहीं और वो नहीं होते तो पाइप कभी यहाँ से कभी वहाँ से निकल ही जाते हैं, तो पानी नहीं भरा अब हमने। तो अभी तो मुझे टोटी के नीचे ही धोकर सुखाने पड़ेंगे ऐसे ही। नहीं तो सुबह से इंतज़ार कर रहे थे पर लाइट आई, पानी नहीं आया। और अभी इन्हें मैंने अच्छी तरह से कूट लिया है और बस अभी इन्हें निचोड़ने का काम शुरू कर दिया मैंने। इन्हें इस तरह से ही निचोड़ते हैं हम तो कपड़ों को, बस थोड़ा थोड़ा पानी डालकर और पैरों से इन्हें अच्छी तरह से दबा कर निचोड़ लेंगे। और कई दिनों से रितिका की दादी गांव में गई हुई थी, कल परसों वापस आ गई हैं। आपको वो लोग में दिखाई नहीं दी होगी। और अभी मेरे कपड़े धुल गए हैं, बस अभी मैंने इन्हें अच्छी तरह से निचोड़ दिया है। और अभी रितिका स्कूल से वापस आ गई है तो रितिका को बुलाकर मैं कंबल को निचोड़ने वाली हूँ। दरी को तो ऐसे ही घेर देंगे। तो ऐसे बड़ लगाकर इन्हें अच्छी तरह से निचोड़ कर सुखा दूंगी अब मैं। बस इतना ही काम था। तब इन्हें तार पर सुखा देते हैं। कंबल मेरा अच्छी तरह से निचड़ गया है। और दरी को मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी कुछ देर के लिए, सुखाएंगे। पर हमारे यहाँ बनचटी है उनके ऊपर सुखाऊंगी मैं, इन्हें तार पर नहीं सुखाऊंगी क्योंकि तार दरी में ज़्यादा वजन है और तार टूट जाएगा। और अभी मैंने ये लहसुन थोड़ी सी देर सुबह धूप में सुखाया था और बाद में रख दिया था, तो अभी इसे साफ़ करने वाली हूँ मैं। इसे छाछ में फटक लेंगे थोड़ा सा, जो थोड़ा बहुत गर्दा है और छिलके हैं वो सब निकल जाएंगे। और इसे साफ़ करके रख देंगे, खाने में इस्तेमाल कर लेंगे। क्योंकि अभी ये बोने के लायक तो है नहीं, ख़राब हो गया है, तो भी खाने में इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ये देखिए लहसुन मेरा साफ़ हो गया है। तो चलिए अब आप सबसे लेती हूँ विदा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। आप सबको मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।